हे एवरीवन, आज हम इस वीडियो में पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में डिटेल में अध्ययन करेंगे। बीएससी का टॉपिक पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी में किसी नेचर के विभिन्न घटकों का पृथक्करण विशिष्ट फिल्टर पेपर वॉटमैन्स नंबर 1 पेपर पर सॉल्यूशन रखकर किया जाता है। यह पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का ही एक परिवर्तन रूप है, क्योंकि विभिन्न पदार्थ अपने पार्टीशन कॉफिशिएंट के अनुसार पेपर पर होने वाले अपने विभेदीकरण के कारण पृथक होते हैं। पेपर क्रोमेटोग्राफी को सियोन विंग 1961 ने विकसित किया था, परंतु गार्डनर, मॉर्टन एंड सेंगे ने इसे प्रचलित किया। प्रिंसिपल: पेपर क्रोमेटोग्राफी यौगिकों की 2 लिक्विड फेसेस के प्रवाजन पर आधारित है। आर्द्रता वाले वातावरण में फिल्टर पेपर नमी को अवशोषित कर लेता है। यह वाटर सॉल्वेंट है जो स्टेबल फेस को प्रदर्शित करता है। जब एक सॉल्वेंट मोबाइल फेस को इस पेपर पर कैपिलरी एक्शन या केस की प्रक्रिया द्वारा रिसने दिया जाता है तो यह वितरित हो जाता है। यह वितरण एक निश्चित अनुपात में होता है जो सॉल्यूशन के विशिष्ट गुणांक को प्रदर्शित करता है। मोबाइल फेस में सॉल्वेंट की विलेयता सॉल्युबिलिटी पेपर पर इसके माइग्रेशन की दूरी के समानुपाती होती है। सॉल्यूट द्वारा अवगमन की दूरी को RF वैल्यू द्वारा प्रदर्शित करते हैं या प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात RF = डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सॉल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सॉल्वेंट। स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रत्येक सॉल्यूट का मान हमेशा कांस्टेंट या स्थिर होता है और यह किसी पदार्थ के वितरण गुणांक को प्रदर्शित करता है। टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी के सामान्यतः 2 मेथड उपयोग में लाए जाते हैं, जिन्हें असेंडिंग या आरोही तथा डिसेंडिंग अवरोही पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। दोनों ही विधियों में सॉल्वेंट ग्लास जार के आधार पर रखा जाता है, जिससे चैम्बर सॉल्वेंट की वेपर्स या वाष्प से भर जाता है। नंबर 1, असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। इस मेथड में सॉल्यूशन की ड्रॉप पेपर स्ट्रिप के निचले सिरे पर रखकर उसे चैम्बर के बॉटम पर टच में रखे कार्बनिक ब्लैक पर जल के मिश्रण में डिप करते हैं। पदार्थ की ड्रॉप से निर्मित स्पॉट मिश्रण के सतह से ऊपर रहता है। इस विधि में सॉल्वेंट कैपिलरी प्रोसेस या केस की प्रक्रिया द्वारा पेपर स्ट्रिप पर ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है और सॉल्यूशन स्पॉट के विभिन्न यौगिक एक दूसरे से पृथक हो जाते हैं। इस प्रक्रिया में सॉल्वेंट का अवगमन या माइग्रेशन पेपर पर ऊपर की ओर तरफ होता है, इसलिए इसे असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी। इस मेथड में पेपर स्ट्रिप के सिरे पर 5 सेमी की दूरी पर मार्क पॉइंट या चिन्हित बिंदु पर फ्रैक्शनेशन प्रभाजन किए जाने वाले सॉल्यूशन की एक ड्रॉप रखते हैं। अब इस स्ट्रिप को वाटर से सैचुरेटेड चैम्बर से ऊपरी सिरे से लटकाते हैं। पेपर के ऊपरी सिरे को हल्का मोड़कर एक में कार्बनिक ब्लैक एवं जल के मिश्रण में ड्रिप कर देते हैं। कैपिलरी प्रोसेस द्वारा ब्लैक नीचे की तरफ रिसने लगता है, अतः विलयन के विभिन्न घटक अलग होकर पेपर की लंबाई के साथ स्पॉट की एक सीरीज या श्रृंखला के रूप में वितरित हो जाते हैं। इस विधि में सॉल्वेंट का अवगमन नीचे की तरफ होता है, इसलिए इस मेथड को डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। ये इसके डायग्राम में असेंडिंग और डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी के। एप्लीकेशंस ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। सरलता, हाई रिजॉल्विंग पावर एवं दृढ़ता के कारण पेपर क्रोमेटोग्राफी अत्यधिक प्रचलित हुई है। वर्तमान में इसका उपयोग ब्लड एवं यूरिन के घटकों के पृथक्करण, एंटीबायोटिक्स के पृथक्करण, बैक्टीरियल सेल्स में नए एमिनो एसिड का अध्ययन करने तथा फोटोसिंथेसिस के विभिन्न स्टेप्स का अध्ययन करने के लिए किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक